Yesterday, we wandered through the heart of Madrid, stood in the center of Spain, walked under the grand architecture, and ended the day watching the city glow from above. But little did we know, day 2 was about to take us deeper into Spain's royal past, green escapes, and final bites of magic. Hey everyone, we are Priyanka and Manash, and welcome back to Onward Escapes. This is our final episode from our Spain series and day 2 of our time in Madrid. Good morning everyone. So I am continuing my Madrid vlog. So ये प्लेस है प्लाजा मिरर और जैसे आप देख सकते हैं कि ये अभी पूरा खाली है. तो कल इसका हम ज़्यादा क्लिप नहीं ले पाए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड था. तो अभी हमने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग आ जाएंगे और जल्दी अच्छी पिक्स क्लिक करके देन वी विल विजिट टू आवर फर्स्ट अट्रैक्शन ऑफ द डे. सो मुझे आप लोगों को दिखाना था कि आप भी अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं या अपना डे प्लान कर सकते हैं सुबह के टाइम पे जब ये प्लेस पूरा एम्प्टी होता है एंड यू कैन क्लिक अ पिक्चर इस पे. तो या दिस इज द व्यू, मॉर्निंग व्यू फॉर यू ऑल. हम आ चुके हैं अपने पहले अट्रैक्शन पॉइंट में जो कि है रियल पैलेस ऑफ मैड्रिड. सो इसकी टिकट ऑलरेडी हमने क्लुक से कराई थी जो कि स्किप ऑफ लाइन थी एंड इसकी टाइमिंग 10:15 हमने कराई थी. एंड टुडे इज़ वेडनेसडे. तो जो वेडनेसडे और सैटरडे को चेंज ऑफ गार्ड की सेरेमनी यहाँ पर होती है. सो हमेशा अगर आप टिकट बुक करा रहे हैं या कभी भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पर आने का तो हमेशा ध्यान में रखिए कि वेडनेसडे और सैटरडे की आपको टिकट करानी है. एंड चेंज ऑफ गार्ड की जो टाइमिंग है वो है वेडनेसडे और सैटरडे को फ्रॉम 11 AM to 2 PM every hour. So make sure you are booking tickets for Wednesday and Saturday to see the change of guard ceremony. So ये टिकट हमें पड़ा अराउंड 3,200 INR. तो आप देख लीजिएगा क्लुक में बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं. तो मेक श्योर यू आर बुकिंग स्किप ऑफ लाइन टिकट्स. ज़्यादा इसका डिफरेंस नहीं पड़ता है बट आपका टाइम बच जाता है एंड यू कैन एक्सप्लोर अदर थिंग्स इन मैड्रिड फॉर द डे. The Royal Palace of Madrid, towering in size and grandeur, this isn't just the biggest royal palace in Europe, it's a living museum of Spanish history, architecture, and power. It is known as Palacio Real and is the official residence of the Spanish royal family, although they no longer live here. Construction of this palace began in 1735 on the site of the Old Alcazar, a fortress palace that was destroyed by fire on Christmas Eve in 1734. The current palace was built during the reign of King Philip V, the first Bourbon king of Spain, who commissioned it to reflect Bourbon grandeur and rival the palaces of other European monarchs. Spanning over 135,000 square meters with more than 3,400 rooms, it's the largest functioning royal palace in Europe by floor area. It combines Baroque architecture with neoclassical elements and houses collections of tapestries, armors, and royal artifacts that date back centuries. तो कन्वर्सेशन रूम से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं एक नए रूम पे. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है ऑफ किंग अपार्टमेंट्स आफ्टर द थ्रोन रूम. यहाँ पे ड्रेसिंग सेरेमनीज होती थी, प्राइवेट ऑडियंस यहाँ पे आती थी. ह्यूज मिरर्स है यहाँ पे और सिर्फ ओनली चार्ल्स थर्ड ही यहाँ पर रहते थे. The complete room is finished in 1815 and it's so beautiful with the so beautiful ceilings. मैं आपको अभी इनका प्राइवेट रूम दिखा रही हूँ, इनका ड्रेसिंग रूम दिखा रही हूँ. पूरा व्यू यहाँ से इतना ऑसम है. ये रूम इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना ज़्यादा सुंदर है क्योंकि कैमरे में वो चीज़ कैप्चर ना हो बट आँखों से जो दिख रहा है ना, इतना सही आर्किटेक्चर, कितना सही आर्किटेक्चर. लेट 18th मतलब एक सीलिंग का मतलब इतनी बारीकी से जो काम किया गया है और इतना सुंदर है, इतना सुंदर है.
सो ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये जो हॉल आप देख रहे हैं, ये चार्ल्स थर्ड का बेडरूम है। यहाँ पे 1788 में उनका डेथ हुआ था एंड देन उनके फ्रेनेंडो फोर्थ जो उनके ग्रैंडसन है, एज एन ट्रिब्यूट देने के लिए इस पूरे एरिया को रीडेकोरेट किया था। सो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। सो ये जो रूम आप देख रहे हैं, ये है बैंकेट हॉल। 18th सेंचुरी में ये रूम जो था, ये एज एन पार्ट था क्वींस अपार्टमेंट का, और ड्यूरिंग अल्फांसो 12 ये 3 रूम एक में जॉइन होने के बाद एक नया बैंकेट हॉल बनाया गया था। और आप जैसे देख सकते हो, ये जो बहुत बहुत सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और ये जब सब कुछ जो सिल्क कार्टन्स हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे पूरा कैंडल्स इतने बारीकी से सब कुछ बनाया है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ये बैंकेट हॉल जो था वो यूज़ हुआ था टू सेलिब्रेट द किंग्स वेडिंग टू मारिया क्रिस्टाना, जो कि हुई थी 19 नवंबर 1879 पे। Although the Spanish royals now live in the Zarzuela Palace outside the city, this palace remains a site for state ceremonies and official functions, while being open to the public throughout the year. सो रॉयल पैलेस का टूर ख़त्म हो चुका है। अभी हम सिटी टूर्स लेंगे। सिटी टूर बाय वॉक वी आर एक्सप्लोरिंग द सिटी। तो देखते हैं और सिटी में क्या चीज़ है, कीप वॉचिंग कि नया और इंटरेस्टिंग क्या है इस वीडियो में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 2 गार्ड ऑलरेडी अपने घोड़े पे सवार हैं और 2 खड़े हैं। सो अभी शायद हमें चेंज ऑफ गार्ड देखने को मिले। देंगे 576 नंबर है उनके, देख पैर के वहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे वाले पैर में। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ अभी प्लाजा एल कायो स्क्वायर पे। सो ये स्ट्रीट आपको कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है क्या? तो ये है सीजन 3 मनी हाइस्ट का शूटिंग स्पॉट, जहाँ से 140 मिलियन यूरो आसमान से गिरे थे और हमारे बिलव्ड प्रोफेसर उस फिल्म में दिखाते हैं कि कैसे रियो को डिटेन किया गया है। सो या दिस इज द स्पॉट। ये चीज़ के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी और ये स्ट्रीट मुझे सिर्फ ऐसे रास्ते से ही दिख गया। तो आई रिमेम्बर दिस प्लेस। एंड अगर आप भी अपनी कभी मैड्रिड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये स्पॉट पे आइए। मेरा वीडियोस बनाने का यही मोटिवेशन होता है कि कभी भी अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, वेकेशन प्लान कर रहे हो, तो ये स्पॉट आप ना भूलो, बिकॉज ये कुछ कुछ मेमोरीज रह जाती है और हम बोलते हैं वीडियोस पे या कुछ बोल कि हाँ हम भी यहाँ पर थे और ये फिल्म का शूटिंग यहाँ पर हुआ था। सो दिस इज अ स्पॉट, दिस इज अ मेट्रो स्टेशन। और अगर आप कभी आ रहे हैं तो जस्ट सी स्वीपर का बोर्ड दिखेगा, बिल्डिंग दिखेगी। सो हियर यू कैन सी, जहाँ से आसमान से पैसों की बारिश होती है। 150 मिलियन, 140 एक्चुअली, 140 मिलियन यूरो। So yeah, this is the place, guys.
सो लंच करने के बाद हम अपने दूसरे स्पॉट में जा रहे हैं जो कि है रेटिरो पार्क। एंड हमने एक लोकल बस ले लिया है नंबर 9 जो नियरेस्ट की बस स्टेशन था। कि हम एक नए स्पॉट पे आ चुके हैं। तो ये बेसिकली एक पार्क है, बहुत फेमस पार्क है जिसका नाम है रेटिरो पार्क। तो आइए मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए इसे। अभी हमने टिकट ली नहीं है तो देखते हैं टिकट का क्या सीन है। पर आई थिंक यहाँ से सनसेट अच्छा दिखेगा और सिटी क्राउड है और बहुत सारे लोग अंदर जा रहे हैं। तो हम भी एक बार अंदर चल के देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं कि कैसा व्यू है। तो पार्क के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे टुक टुक हैं और वीकेंड से रिक्शा है। तो इनकी राइड लेके आप पार्क के चारों ओर घूम सकते हो। अगर नहीं लेकर आप पार्क के सराउंडिंग, पार्क के अराउंड और जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स हैं उसमें जा सकते हो। तो ये भी एक फन राइड होगा और देखते हैं हम ये लेते नहीं लेते, बट आई डोंट थिंक हम लेंगे। बट हाँ, बहुत सारे लोग उसमें बैठ रहे हैं और लोकल गाइड भी उसमें अवेलेबल हैं तो वो बताएंगे कि हर एक स्ट्रीट में क्या क्या है। सो या दिस इज टुक टुक। तो ये बहुत बड़ा पार्क है। बाहर से मुझे लगा था कि सिर्फ एक छोटा सा ही पार्क होगा जहाँ पे हम सिर्फ वॉक कर पाएंगे, पर अंदर आके पता चला कि ये जो पार्क है ये 3-4 किलोमीटर तक तो होगा ही इसका। तो यहाँ पर वाइब्स बहुत सही हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत सही सही म्यूज़िक बज रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। और इससे आगे जाके एक लेक भी हमें दिखेगा तो वहाँ पर से भी व्यू बहुत अच्छा है। तो ये पूरी वाइब बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर लोग जॉगिंग कर रहे हैं, टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग मस्ती कर रहे हैं, कोई कॉफ़ी पी रहा है। तो इस पार्क में बस लेटे हुए हैं, बस चिल मार रहे हैं आराम से। सो दिस इज़ रेटिरो पार्क। हमने भी अपना एक स्पॉट ले लिया है और यहाँ पर जो मैं लेक के बारे में बात कर रही थी, सो मेरे पीछे आप देख सकते हो लेक है। लोग आराम से बोटिंग कर रहे हैं, किसी का मन है तो कयाकिंग कर रहे हैं। मेरा डक सीगल्स आराम से चिल मार रहे हैं। तो दिन भर अगर आप सिटी को एक्सप्लोर करके थक चुके हो तो आप इस पार्क में आओ, आराम से एंजॉय करो, आराम से रेस्ट करो और इस व्यू को एंजॉय करो। तो बहुत शांति है, बहुत शांति है इस पार्क में। दो क्राउड इज़ देयर अब, क्योंकि टूरिस्ट तो हर जगह होगा ही, बट स्टिल आप यहाँ पर आ सकते हो, बोट राइड ले सकते हो। एंड यहाँ से हमने एंट्री किया था, बट उस साइड जाने के लिए एंट्री लगता है नहीं लगता है, बिकॉज वहाँ से फॉर श्योर सनसेट का व्यू अच्छा होगा। उस साइड जाके एक बार देखेंगे और वहाँ भी एक स्पॉट अपना ग्रैब करेंगे हम लोग। बट ये अच्छा जगह है। तो अभी हम उस पॉइंट में आ गए हैं जो मैंने आप लोगों को वहाँ से दिखाया था। पूरा एक चक्कर लगा के हम इस पॉइंट पे है। तो ये जो पार्क है इसका एंट्री जो हेड आउट और गूगल में 15 यूरो दिखा रहा था, बट अभी हमें इसके अंदर जो एंट्री मिला है वो एकदम फ्री मिला है। तो आई डोंट नो कि ये सिर्फ वेडनेसडे को है या फिर ये पार्क जनरली फ्री रहता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी इस जगह में आने से पहले कि आप एडवांस बुकिंग ना करें, बिकॉज मे बी यहाँ पर के लोगों को पता है लोकल्स को कि कब फ्री होता है और कब चार्जेबल होता है। तो अगर आप इंडिया से या आउट ऑफ स्पेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट फॉर दिस प्लेस कि डोंट बुक एडवांस टिकट। आप तब भी पार्क के अंदर आ सकते हो एंड अगर आपको इसके अंदर एंटर करना है तो देख लीजिए आसपास कि टिकट बाय करना है या नहीं। बाय द टाइम अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो यू कैन चिल अराउंड द लेक और बैठ सकते हो और ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। और आई थिंक यहाँ से सनसेट बहुत ही परफेक्ट दिखने वाला है। हम रेट्रो पार्क से निकल चुके थे एंड फिर हमने नियरेस्ट बस लिया टू सोल। एंड यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस है जहाँ पर चुरोस एंड हॉट चॉकलेट मिलता है। दैट इज़ फॉर यू गाइस लास्ट करोरोस। सो अभी ये खाने के बाद, ये एंजॉय करने के बाद पता नहीं डिनर का क्या प्लान होगा।
बट या सो इसी के साथ, इस मीठे के साथ मैं अपना स्पेन और विद द मैड्रिड ट्रिप का ब्लॉग या वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। सो कल हम जा रहे हैं एक न्यू सिटी, न्यू कंट्री को एक्सप्लोर करने। सो स्टे ट्यून, गुड नाइट। अरे चले गए क्या आप लोग? अभी बाकी है। तो अभी हम जा रहे थे अपने होटल पे, तो मानिश का पहला से मन नहीं भरा और अभी रास्ते पे हमें एक रेस्टोरेंट दिखा। सो अभी हम वेट कर रहे हैं पायला का, चिकन पायला बेसिकली। तो चिकन पायला जैसे आप लोगों को याद ही होगा, लास्ट टाइम हमने बार्सिलोना में आपको दिखाया था। ये जस्ट चिकन राइस वेजिटेबल का मिक्स होता है और यहाँ की फेमस डिश है। तो यार वो एंजॉय करने के बाद वी विल हेड बैक टू होटल। बाय।